सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या है यह सभी को नहीं पता होते। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य को जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि, नियम बताने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। इन नियमों से सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इसलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, सूर्य को जल चढ़ाने का समय। कुछ लोग सोचते हैं कि वे जब भी उठें तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 10 बजे हों या फिर उससे भी ज़्यादा। किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को रोज़ जल देने का एक निश्चित समय होना चाहिए। हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल दे सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो जाए। नंबर 2, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, नहीं तो आपको इसका आधा अधूरा लाभ ही मिलेगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उसमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, सूर्य को जल देने की दिशा। यह ज़रूरी नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, यानी कि कभी बादल का मौसम हो या कोहरा या धुंध अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता। इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है व सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आँखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे में दें। कुछ लोग अपने घर में के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है।
सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए और धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों को विधिपूर्वक जाप करें। नंबर 7, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। नंबर 8, सिर के ऊपर रखे दोनों हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 9, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आँखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल को 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्यदेव को जल डालने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया है। ऐसे में आगे से आप जब भी सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ना करें यह गलतियाँ। नंबर 1, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। नंबर 2, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घणी सूर्याय नमः का 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। नंबर 5, अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य ना दे पाएँ तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ा दें। नंबर 6, अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। नंबर 7, सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 8, अर्घ्य देने वालों को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 9, अगर संभव हो तो जल में
कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। नंबर 10, सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीक़ों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी नवग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और नियम। आप अर्घ्य नदी में खड़े होकर या घर में से दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पहले व्यक्ति को स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ्य देते समय अगर सफ़ेद वस्त्र पहने जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना अति उत्तम माना जाता है। प्रतिदिन सूर्य के जल देने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उन्हें हर दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य देव को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती है। सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले पानी में 1 चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास से आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।